हेलो एवरीवन। तो उस दिन मैंने बात की थी समय की, लोगों के महत्व की आपकी ज़िंदगी में। आज मैं बात करूँगी आपकी खुद की सक्सेस की, आपकी स्टोरी। आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों एक जगह पे रुके हो। इसमें मैं ऐसे कुछ टॉपिक मेरा लेट गो है, मतलब छोड़ दो, जाने दो। लेट गो सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी। कठिन तो है चढ़ना, बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम बात करेंगे लेट गो क्या है, क्यों है, कैसे करें, क्या ये करना ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, किस चीज़ को जाने देना है, किस चीज़ से अलग होना है खुद को, खुद की पीस को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें। लेट गो, जाने दो। लेट गो का मतलब जाने दो होता है, एग्जैक्टली जाने दो होता है, लेकिन क्या लेट गो करना है। कुछ ऐसे माइंडसेट, कुछ ऐसे बिलीव्स जो आपको ऐसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको खींच रहे हैं। आपके भीतर एक जंग जो आपसे खुद से चल रही है, वो सारी यादें, वो सारे लोग, इन सारी चीज़ों को जाने दो। पता है, एक बात याद रखो, ज़िंदगी में जब तक आप खुद को नहीं पाओगे, तब तक आप पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी पा जाओ ना, तो उसे खोने की उम्मीद बनी रहती है। और एक बात याद रखना दोस्त, जो आपको बचपन से नहीं मिला है, मतलब आपके खून का रिश्ता नहीं है, भले वो बुरा सही है, वो खून का रिश्ता, वो आपका नहीं होगा, लेट इट बी। तो लेट गो करिए उस दर्द को, उन यादों को, उन लोगों को जो आपको खींच रहे हैं पीछे, ऐसे माइंडसेट जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है। लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। लेट गो करना आपको इसलिए ज़रूरी है, आपके स्वयं के लिए, आप अंदर से शांति से रह सको, पीसफुल रह सको, माइंड से डिस्टर्ब ना रहो, खुद पे फोकस करो, खुद के काम पे फोकस कर सको। इन सभी चीज़ों के लिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप कहीं मूव नहीं करोगे। दुनिया 10 साल बाद, 2 साल बाद आपसे आगे निकल जाएगी और आपको ये समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ। आप उन चीज़ों को सर्व करते रहोगे जो आपको सर्व नहीं करती हैं। आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे रहोगे जो जिनके लिए आप कुछ नहीं हो, आप जिनका महत्व भी उनके लिए नहीं हो। पता है, कभी कभी हमारा ये वहम हो जाता है कि जितना इम्पोर्टेंट हम सामने वाले को दे रहे हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में हमारी होती है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा है कि लोगों की वैल्यू को समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रकार के लोगों की वैल्यू को समझो, जिसको देखो उसकी कदर किए जा रहे हो, तुम्हारी कदर भले ना हो रही हो। ऐसा नहीं करना है दोस्त, उन्हीं की कदर करना है जो आपकी कदर करते हो, आपको कुछ समझते हो, आपको इम्पोर्टेंस देते हो। ये सारी चीज़ें लेट गो करनी है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, खुद पे काम नहीं कर पाओगे, खुद को हील नहीं कर पाओगे। खुद को हील करो, आगे मूव ऑन करो, भूल जाओ उन सब चीज़ों को, डिटैच करो। डिटैच करने का मतलब ये होता है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं कि एक तरीक़ा से होता है ना कि कुछ लोगों का ऐसा परिवेश होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो वहाँ उनकी तरीके से देखें तो डिटैच का मतलब होता है कि आप माइंड से, इमोशन से, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चलो ठीक है, अच्छा ऐसा नॉर्मल सा। अब ये नहीं कि आप पूरा युद्ध कर लो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है। आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। डिटैच करो, भरोसा रखो खुद पे कि आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। और कोई कितना हो रोके, कितना हो करे, स्टैंड लो खुद का। और मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहूँगी कि पता है, आपको एक एज पे आके कोई नहीं सपोर्ट करेगा। इवन लड़कों को भी नहीं लोग करते हैं, लेकिन एक स्टेज यहाँ इतनी आएगी ना कि आपको मत भरोसा करो किसी पे, वो आपके माँ बाप भी क्यों ना हो। मैं ये
टॉपिक बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियों की लाइफ का हर फैसला कुछ मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर माँ बाप बुरे होते हैं, माँ बाप अच्छे होते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको लगता है कि आप उनके इस फैसले को ठुकरा कर या फिर कुछ और करके या फिर अपना स्टैंड लेके आप अपना जीवन अच्छा बना सकती हो तो लो यार, एक बार रिस्क लो। हाँ, गलती हो जाएगी तो सॉरी बोलना, हाथ पैर पकड़ लेना, मना लेना, लेकिन गिल्ट में मत रहना। गिल्ट में रहना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज का वीडियो वही देख पाएंगे या फिर वही सुन पाएंगे जो मजबूत होंगे, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके भीतर वो चिंगारी है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्त, तुम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यू कैन अचीव व्हाट यू वांट, व्हाटएवर यू वांट। किसी को खुद को जज मत करने दो, किसी को अपनी औकात मत नापने दो। आगे बढ़ो, उठो, गिरो, चलो, फिर गिरो, चलो, यही जीवन है। लेट गो करो, क्योंकि यही एक सक्सेस की सीढ़ी है। पता है, लेट गो पे ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं लेट गो करने का कोई तो तरीका अलग बताऊंगी नहीं, जो है वही बताऊंगी। मेरा ये हाँ मतलब ऐसे नॉर्मली आके बोलने का मतलब ये है कि शायद ऐसी कुछ बातें हों जो मैं कहूँ और आपके दिल को छू जाए या फिर आप बदलना चाहो। तो देखो दोस्त, लाइफ में ना जब हम मार्केट जाते हैं, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं तो कुछ टाइम लिमिट ऐसा आता है जब ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा वो सामान खरीदना हो, तो एक टाइम लिमिट आता है ना कि जब आपके दोनों हाथ भर जाते हैं और आप ये कहते हो कि रुको यार, पहले ये रख लो या फिर ये पकड़ो, तब तो मैं पकड़ूंगा, या फिर तुम ले लो, मेरे हाथ में जगह नहीं है। तो जब हम बुरी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहेंगे, बुरे लोगों को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो नए लोगों का, नई चीज़ों का, नई खुशियों का, अपने जीवन में शांति का, सफलता का कैसे वो स्वागत करेंगे। और हर एक चीज़ कुछ ना कुछ डिमांड करती है दोस्त। अगर सक्सेस होना है तो आपको लेट गो करना ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक टाइम आएगा कि जहाँ आपके अपने साथ छोड़ देंगे। ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे आप सक्सेस हो जाते हो तो भाई पूरी दुनिया आपकी है। लेट गो करो उन लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते हैं, क्योंकि यही एक उम्र है। पता है, जब हम ऐसे नॉर्मली एक कहानी में बताती हूँ, सपोज करो कि आपको ऐसे 50 किलो या फिर नॉर्मल ले लेते हैं 10-15 किलो का पिट्ठू दे दिया जाए, आपकी पीठ पे बांध दिया जाए और आपको बोला जाए कि एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई यही कोई 500-600 मीटर है, आपको चढ़ना है। आप शुरू में तो जोश में चढ़ जाओगे और बहुत सारे रहेंगे कि जो लेके ही चढ़ जाएंगे। लेकिन ये बताओ, लेके चढ़ने को तो चढ़ जाओगे, लेकिन फिर आप थक नहीं जाओगे क्या? वहाँ से बैठ के फिर आप इतने कैपेबल रहोगे कि वहाँ से बैठ के उस नेचर के व्यू को या फिर जो चीज़ें आपने की है, जितना इनपुट आपने दिया है, उस इनपुट जितना आउटपुट निकाल पाओगे? वहाँ आपकी हालत कुछ और रहेगी। और जो थोड़ा ऐसे समझदार रहेगा तो वो बीच में छोड़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा ना कि वो खाली करते करते एक टाइम आएगा कि उसे लगेगा यार कहाँ ढो रहा हूँ मैं, ऊपर जाके तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता, तो वो अपना बैग फेंक देगा। लेकिन उस ले जाने और फेंकने के बीच में इतनी देरी ना हो जाए कि हमारा वो एक स्टेज बोलते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में स्टेज होता है, बिजनेस वालों का तो अच्छा है, मतलब ठीक है, सब में स्ट्रगल है, तो ये चीज़ है। तो लेट गो करो। और एक चीज़ याद रखो, जितना सक्सेसफुल हमें कोई दिखता है ना, एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 100 गुना ज़्यादा वो पेन से गुजरा होता है व्यक्ति, तब वो कहीं सक्सेसफुल दिखता है। और हम लोगों को, मतलब हम लोग उस चमक से इंस्पायर हो जाते हैं, उसके स्ट्रगल से नहीं। हम लोगों को लगता है कि यार इसकी लाइफ चमकती धमकती है, अच्छा खासा है, जहाँ जा रहा है उसको रिस्पेक्ट ही मिलती जा रही है, हमको ऐसा लगता है। लेकिन उसके पीछे एक बार उससे जाके पूछो कि क्या है, कैसे किया तुमने, या फिर सारी चीज़ें। और अगर वो ना बताए तो एक बार पूछो कि क्या जो तुम बोल रहे हो वो सही है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। डिफ़िकल्ट है थोड़ा,
तो वो आपको बताएगा कि नहीं यार ऐसा होता है। एक्चुअली कहा जाता है पानी की गहराई उसी को पता होती है जो कभी उतरा होता है, जो उतरा ही नहीं है उसकी गहराई क्या, उसको क्या गहराई। तो अगर आपको कोई जज करता है, कोई कुछ भी करता है, ये समझ लो कि वो बाहर खड़े हैं, वो पानी में उतरे ही नहीं कभी। और मैं यही कहूँगी कि फिर सक्सेस की पहली सीढ़ी पार करो। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, बी हैप्पी, ग्रो टुगेदर, मतलब आगे बढ़ते रहो और सक्सेस की इतनी ऊंचाई हासिल करो ना कि मत पूछो, बस बहुत ऊंचाई हासिल करो आप सब और ग्रो करो लाइफ में। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस या फिर जो भी है तो आप मुझे टॉपिक सजेशन दे सकते हो कमेंट में, ताकि मैं ऐसी वीडियोस या फिर ऐसी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करूं। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल देखा है, नॉर्मली हर बहुत कंटेंट बेस्ड है, उसके पीछे क्रिएटर भी बहुत मस्त मेहनत करते हैं, मतलब मस्त के इन द सेंस बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं किसी को जज नहीं करूँगी, लेकिन आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे हमें समझाया जाए या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी बात, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। मैं अगर जेन्युइन टॉपिक रहेगा तो मैं ज़रूर पुट अप करूँगी और यहाँ बात करूँगी। और जहाँ तक रही बात कि जितना पुट इन दे सकते हो दो, यही स्टेज है जहाँ आप हार्ड वर्क कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नो वन कैन हेल्प यू व्हेन यू आर अनसक्सेसफुल। आज से 10 साल बाद सब आपकी औकात देखेंगे कि आपके जेब में कितना है, और कोई कुछ नहीं देखेगा। आपकी अच्छाई, आपके भीतर के वो जज्बात कुछ नहीं है दोस्त। महज दुनिया के लिए एक दिखावा है, क्योंकि जिसकी जेब गर्म है उसी में लोग हैं। ठंडी में कहा जाता है ना, जहाँ गर्मी होती है लोग वहीं जाते हैं, तो वही हाल है लाइफ का भी। वो ठंडी में 2-4 महीने के लिए होता है, लेकिन लाइफ में ये पूरी लाइफ टाइम तक चलता है। जब आप धरती पे आ जाते हो और जब तक आप धरती से चले नहीं जाते हो तब तक ये पूरी लाइफ टाइम चलेगा। जिसकी जेब गर्म है उसी में सब दम है, ठीक ना। तो मेहनत करो। जय हिंद।